नमस्कार दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शी जिनपिंग की कुंडली में कुछ परिवर्तन उनकी बायोग्राफी को देखकर मैंने किया है कि उनकी जन्म कुंडली की डेट 15 जून 1953 दिन के 12 बजे और बीजिंग में हुई थी। उनका जन्म का समय वो निर्धारित था, लेकिन घटनाएं जो उनके जीवन में बायोग्राफी में घटी है, उनकी बायोग्राफी में वो मेल नहीं खा रही थी। तो उनकी जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके आधार पे मैंने उनका जन्म का समय निर्धारित किया। उनका जन्म के समय में जो घटना हुई है वो उनके पिता जो थे मेन, वो उनके पिता जो है उसी मिलिट्री सर्विस में, चाइना के मिलिट्री सर्विस में प्रोपेगेंडा यूनिट में थे और 1962 के युद्ध के बाद में उनको हटा दिया गया था। और दूसरी घटना उनके जीवन में उनकी बड़ी बहन के साथ घटी है कि वो उन्होंने आत्महत्या की थी। तो इसकी वजह से पिता का घर जो 10वां घर है, वो 10वें घर में ये मंगलसूत्र जो व्यक्ति को सेनापति बनाते हैं, खुद जी जिनपिंग को उन्होंने बनाया है इतना मिलिट्री सर्विस में और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के हेड बने हुए हैं। वो इस 10वें घर के कारण जो है, इस कारण से मैंने उनका जन्म का समय ठीक किया है, जो 12:09 पे कुंडली 12 बजा के वो चेंज होती है, परंतु वो घटनाएं जो उनकी हटाने की और इस तरह से ये हुई हैं, वो मैंने चेंज करके 13:03 यानी 1:03 पे ये कुंडली बिल्कुल युद्ध की स्थिति में 62 के युद्ध स्थिति में उनके उसको देख करके बनाई, उनके पिता की घटना को और उनकी बहन की घटना को देखकर। तो ये उस समय की कुंडली है कि शनि कर इसे कन्या में बैठा हुआ था और मिथुन में मंगल सूर्य। इनकी कुंडली में एक खास बात है, मंगल अस्त है और शनि वक्री है। ये कारण से उनके पिता को जो नौकरी से हटाया गया था और जेल में डाला गया, वो शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल और शनि दोनों पे पड़ी, जिसके कारण जो है उनको नौकरी से हटाया गया, जिसके कारण काफी विपदाओं का सामना जी जिनपिंग को करना पड़ा। उसके कारण इनको जो है बाद में इन्होंने लिबरेशन आर्मी ज्वाइन करी इनकी, और उसके बाद वो पार्टी में उच्च पद पे पहुंच के आज वो उसकी सेना के भी अध्यक्ष हैं। और ये जो आज इनको जो जिद पकड़ लेते हैं या भूमि भवन जमीन पे कब्जा करने का काम, मंगल के चतुर घर पे दृष्टि रखना है, जो शनि के इसके कारण वो कार्य जो करते हैं। शनि और मंगल पे दृष्टि रखने का आदमी इतना जिद्दी हो जाता है, और सूर्य अगर साथ में बैठ जाए तो सूर्य की एक डेफिनेट चाल है कि वो ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ जाता नहीं है, बल्कि पृथ्वी हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है। सूर्य अपनी जगह खड़ा रहता है, वरना दिखता हमें ये है कि पृथ्वी के घूमने के कारण कि वो वेस्ट की तरफ जा रही है, पश्चिम की, जबकि सूर्य पश्चिम पे नहीं जाता है, वो अपनी जगह खड़ा रहता है। और एक डेफिनेट चाल है कि वो साउथ की तरफ से होता हुआ जाता है। तो वो अपने निर्णय से कभी बदलता नहीं है, चाहे वो मर जाए कट जाए। इसलिए जिद्दी के कारण जो सूर्य मंगल को और जिद्दी बना देता है। कन्या लग्न है, शनि के कारण और लग्न बैठ करके वो कठोर बना देता है। तो ये कारण जो है, वो कोई भी निर्णय लेते हैं फिर उसको बदलना, उसके लिए युद्ध हो चाहे वो किसी तरह से। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना ही जो है वो, और सूर्य की दृष्टि पड़ना, वो महापराक्रमी भी हैं और काफी जो है इस समय, क्योंकि आपने देखा हो उनका आदि कुंडली में सिवाय शनि के कुछ नहीं है, लेकिन आधा जीवन जो है कुंडली का, सारे ग्रह 8वें घर के बाद में शुभ ग्रह हैं, तो उनका लास्ट का जो लाइफ है वो बहुत लग्जीरियस है। लेकिन जिस शनि ने मंगल को दष्ट करके, सूर्य को दष्ट करके उनके पिता को हटाया था, वही इनके हटने का कारण बनेगा। और मैं आपको बताता हूं उनके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। ये ग्रहों की स्थिति में मंगल अस्त है और शनि वक्री है।
बाकी ये चंद्रमा उनके पुष्य नक्षत्र में है, जो उसके कारण से उनको राजयोग भी मिला, लेकिन मंगल ने राजयोग भी दिया। सूर्य 10वें घर में बहुत दिग्बली माना जाता है, मंगल भी बहुत दिग्बली माना जाता है, लेकिन मंगल अस्त होने के कारण वो काम नहीं ज्यादा कर पा रहा। और इनको जो दशा भी है मंगल शनि की है, तो इस दौरान ये 26/8/20 से जो चालू हुई है 5/10/2021 तक रहेगी। और शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ने का कारण मंगल अस्त है, शनि की दृष्टि है, और ये उनको अपने पद से बर्खास्त भी किया जा सकते हैं और युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। हो सकता है युद्ध के बाद में इनको हटाया जाए। और चाइना की ये कुंडली है, चाइना की कुंडली ये उसी तरह से चाइना की जो मंगल और ये चंद्र कुंडली है, नौमांश के अंदर वो उसमें एक खास बात और थी शी जिनपिंग की कुंडली की, कि सूर्य जो इनका मिथुन राशि में 1 डिग्री पे था, वो नौमांश में सूर्य नीच का है और ये केतु के साथ में है। तो ये और ड्रॉबैक है इनकी कुंडली में कि सूर्य भी इनको बहुत ज्यादा फल देने वाला नहीं है। और ये इसकी कुंडली है 1 अक्टूबर 49 की, कि इस दौरान ये उनकी चाइना की कुंडली थी और गुरु उसके अंदर धनु में है और राहु 10th हाउस में है। इसके बाद ये उसमें बुध अस्त हैं, वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। अस्त होना बुध के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा वो सूर्य के पास रहता है इसलिए। लेकिन बुध का वक्री होना ये दिक्कत पर रहा है, क्योंकि बुध अगर वक्री होता है तो इस दौरान वो, अब मैं आगे जो बताऊंगा, ये शनि राहु में है। चाइना की कुंडली शनि राहु के अंदर है। और 17 अक्टूबर 2020 की कुंडली में ये शी जिनपिंग की कुंडली ये कह रही है कि शनि मकर राशि में है, तो ये पंचम भाव में बैठेगा और मंगल 12 यानी 7th हाउस में बैठेगा। और चंद्र, बुध और सूर्य, मंगल और चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है। थर्ड दृष्टि मंगल मीन में बैठेगा तो 7th में बैठेगा इनकी। और चंद्र, बुध, सूर्य 7th 7वां घर जो है द्वितीय में, और वहां से इनकी दृष्टि जो है मकर के शनि की यहाँ पे 7वें घर में बैठे में 4 नंबर है वहां रहेगी। और 10वीं दृष्टि चंद्र, बुध, सूर्य जो इनके द्वितीय भाव में बैठेगी वहां रहेगी। और थर्ड दृष्टि 7th पे रहेगी। तो यहाँ पे बैठ के शनि यहाँ शिफ्ट होगा, तो वो 12 नंबर में बैठे मंगल को व्यू करेगा और चंद्रमा के ये और बुध और सूर्य यहाँ बैठेंगे तो उस पे भी व्यू करके वह दृष्टि रखेगा। तो इसके कारण इकोनॉमी को और इसकी मंगल को लड़ाई में पराजय की संभावना रहने की है। और ये चाइना की कुंडली है, इसमें जो ये चीज जो है बताता है कि मकर का शनि ये तो चंद्रमा के साथ बैठेगा, जो 7.5 के द्वितीय फेज का है। तीसरी 7.5 है उसका सेकंड फेज है। पहला फेज यहाँ शुरू हुआ था 17 में, और अब ये 1 साल हो गया इसको यहीं पे बैठा हुआ है। इस दौरान जो है इसको उसने बाढ़ का दिया है दंड। और सूर्य को जो प्रभावित कर रहा है चाइना की कुंडली में, वो वो भी कैसे कर रहा है, जब तुला ये अक्टूबर को आ रहा है तो उसने चंद्रमा पर दृष्टि रखने के, तुला को यहाँ पे शिफ्ट होगा चाइना की कुंडली में, सूर्य, बुध, चंद्रमा ये यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ से जो दृष्टि है मंगल पे भी रखेगा। यहाँ से मंगल यहाँ 10वें घर में बैठेगा, शनि, मंगल शनि है। मंगल ध्यान रखना है कि चाहे मंगल जो है इसकी कुंडली में नीच का है और उस पर शनि दृष्टि रखेगा। राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो राहु का ही परिणाम देगा। वो अगर मंगल अस्त है और मंगल नीच का है, राहु बैठे हुए हैं, शनि वहां पे दृष्टि रखेगा, तो शनि कभी भी जीतने नहीं देता है किसी को। तो उसके लिए इनके और
सूर्य के ऊपर दृष्टि, सूर्य इनके 4th हाउस में बैठेगा तो और चंद्रमा बैठेगा तो उसने मकर के शनि ने चौथे घर में जो है जनता को पीड़ित कर दिया। ये जनता का घर है और इसको जो लग्जरी थी उसको उसने नष्ट किया है। सूर्य पे दृष्टि रखने के कारण उसने अकाल, जो अन्न उपजाने वाला है बुध, उसके ऊपर दृष्टि रखेगा तो जिसकी वजह से उसने अकाल की संभावना दी। अब मैं 62 की कुंडली से ये कंपेयर की, इसमें जो मेन बात है सूर्य, चंद्रमा और उसके ऊपर भी 62 में भी ये दृष्टि थी और ये अक्टूबर में वापस आ रही है। ये ट्रांजिट 1962 की कुंडली का है। ये इसके अंदर जो ट्रांजिट है कि उस समय भी जो है सूर्य के ऊपर मकर में शनि था, चंद्र मंगल पे दृष्टि थी शनि की, केतु के, राहु बैठे थे, शुक्र पे इसकी दृष्टि थी और केतु की दृष्टि बुध के ऊपर थी। मतलब कोई भी ग्रह पापग्रस्त होने से भी बचा है और गुरु बचे हुए थे, वो भी कोई काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सूर्य 4th हाउस जो है उसका जनता का माना जाता है और मंगल उस समय भी नीच के थे, जो इनकी मूल कुंडली पे नीच के थे। चंद्रमा जो है कर्क राशि में पापग्रस्त था, शनि से दृष्ट था, राहु वहां बैठे हुए थे। तो यही परिस्थितियां जो है आगे उस समय बनती हैं। 17 अक्टूबर को भी यही स्थिति बनती है कि सूर्य, बुध, चंद्रमा और मंगल ये पापग्रस्त होंगे। आप देखिए दोनों में कुंडली में क्या सिमिलरिटी है कि चंद्रमा, मंगल और सूर्य पे शनि दृष्टि अकेले रख रहा है और राहु, शुक्र पापग्रस्त रहा है, केतु बुध के पापग्रस्त रखा है और इस दस में भी जो है वो यही रस्ती और 10 फरवरी 21 को जो स्थितियां होंगी वो इस साढ़े साथी का प्रभाव, उस समय भी साढ़े साथी थी और उस समय भी 62 की कुंडली में भी बहुत ज्यादा भूखमरी छाई हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था। उसके बावजूद जो है उन्होंने युद्ध लड़ा। 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक युद्ध चला था और यही स्थिति आ रही है अब 17 अक्टूबर को और यही स्थिति अब 17 अक्टूबर है। चंद्रमा, सूर्य, बुध और ये मंगल, इस तीनों पे अकेला शनि गुरु अलग बैठे हैं और बाकी शनि दृष्टि करके वो युद्ध की संभावना प्रकट कर रहा है। 20 अक्टूबर को 62 को भी यही स्थिति थी और अगर ये युद्ध बच जाता है किसी तरीके से, अभी नहीं होता है तो ये कट ऑफ डेट जो है ये 10 फरवरी 2021 को सारे ग्रह जो होंगे सिवाय मंगल और राहु के वो अलग जो है नहीं होंगे। बाकी ये 6 ग्रह जो है ये उसके मृत्यु स्थान में होंगे और वहां से सारे ग्रह, चाहे वो लग्न का मालिक हो तो भी है, लग्न का, चतुर्थ का और थर्ड का और ये फिर पंचम का और अष्टम का, ये सारे ग्रह बैठ के छठे घर का वो सारे ग्रह मृत्यु घर में बैठे होंगे। तो इससे ये संभावना ये बनती है कि 25 दिसंबर से पहले, दिसंबर से लेके और फरवरी के बीच में 10 फरवरी तक कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और इसके बावजूद जो है ये घटना जो है, इसके मैंने पहले वीडियो में बता दी कि ये कट ऑफ डेट है, इसके पहले युद्ध शुरू हो जाएगा। आशा है आप जो है, लेकिन इसमें भारत की कुंडली में मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि ये साढ़े साथी होने के कारण इनकी पराजय बिल्कुल निश्चित है और बुरी तरह से हार होगी जिसके कारण इनकी इकोनॉमी काफी लो आ जाएगी क्योंकि बुध वक्री हैं जो पाप ग्रह का फल देंगे। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि ये 1962 की वही स्थितियां हैं जो युद्ध की थी। आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। धन्यवाद।